25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, काम पे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। रियासत को गिराने के लिए चोरी के पैसे से जमीर खरीदे जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का हाफिजाबाद में खिताब, कहा मुजरिम रियासत गिराने की कोशिश करें तो रोकना इलेक्शन कमीशन और अदलिया की जिम्मेदारी है। सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि आलू टमाटर की क्या कीमत है। अमरीकी सदर के सामने बैठकर साबिक वजीर आजम की कांपें टांग रही होती थीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं की। क्या पाकिस्तान अमरीका का गुलाम है कि वो ड्रोन हमले करता रहा? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन को अवाम की नहीं अपने मुकद्दमात की फिक्र है। अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, किसी तौर पर NRO नहीं देंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने हाफिजाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। वजारत आला चाहिए तो काफ लीग को तहरीक इंसाफ में जम कर दे। वजीर आजम इमरान खान का परवेज इलाही को पैगाम, कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि इन्हीं ओहदों पर काम जारी रखें, नहीं तो फिर ऑपोजिशन में जाने के लिए रास्ते खुले हैं। इमरान खान ने फैसला चौधरी बरादरान पर छोड़ दिया। पैगाम पर काफ लीग के रहनुमाओं के इजलास में गौर, मोनिस इलाही हतमी फैसले से वजीर आजम इमरान खान को आज रात तक आगाह कर देंगे। परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला दे दी जाए। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को मशवरा। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला देने पर राजी हो गए। जराए का दावा, परवेज इलाही नए इलेक्शन के ऐलान तक वजारत आला पर बराजमान रहेंगे। नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने जमानत दे दी। इमरान खान के मुखालिफों के नाम बिगाड़ने और अलकाब देने पर चौधरी शुजात की तनकीद, कहा वज़ीर आज़म रियासत मदीना की हमेशा बात करते हैं, अच्छा होता वो सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 भी तर्जुमे के साथ पढ़ लेते। अल्लाह ताला ने किसी को बुरे नाम से पुकारने और तमस्खुर उड़ाने से मना किया है। तमाम सियासतदान शाइस्तगी और रवादारी का दामन न छोड़ें। MQM हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहने या अलग होने के मुताल्लिक अभी तक हतमी फैसला न कर सकी। राब्ता कमेटी का मुशावरती अमल जारी। गवर्नर सिंध की क़यादत में PTI का वफ्द आज फिर MQM रहनुमाओं से मिलेगा। आसिफ जरदारी ने MQM को पुरकशिश पेशकश और बेशतर मुतालबात पर रजामंदी जाहिर की। दोनों जमातों में तहरीरी मुआहदा होगा। MQM PTI से इत्तेहाद खत्म करके आज़ाद बेंचों पर बैठ सकती है। हुकूमत के 3 अहम तरीन इत्तेहादियों से अपोजिशन के राबते मुकम्मल। MQM और काफ लीग के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी अपोजिशन को मुस्बत पैगाम। अगली हुकूमत बनने पर चेयरमैन सेनेट और बलूचिस्तान में BAP हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इमरान खान को मखसूस एजेंडे के तहत लाया गया था, आज सब कुछ अया हो गया। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में अवामी रद्द-ए-अमल वाज़े कर दिया। PTI के गुब्बारे में सुई लगने की देर है, कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार हैं। इमरान खान 10 लाख बंदे न लाएं, अपने 172 अरकान पूरे करें। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन लीडर भी सरगर्म। शहबाज शरीफ ने नून लीग के अरकान असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ कर दिया। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन जमातों की क़यादत को भी इशाइया देंगे। आइंदा का लाहे अमल भी तय होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान अदम एतमाद के दौरान अपने वज़रा पर नजर रखें, जिन्होंने अपने CV बांटने शुरू कर दिए हैं।
इमरान खान की नाम नेहाद ईमानदारी ने अवाम की चीखें निकलवा दी। ये पाकिस्तानी अवाम को 100 अरब डॉलर में पड़े हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान वो काम कर रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं कर सकते थे। मुल्क दुश्मनों से पैसे लिए, फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम साबित हो चुके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7 माह तक अमल दरामद नहीं किया। जितने स्कैंडल मौजूदा दौर में आए 70 साल में भी उतने नहीं आए। शेख रशीद का यू टर्न, मुस्लिम लीग काफ को ब्लैकमेलर करार देने की तरदीद कर दी। कहते हैं उन्होंने काफ लीग का नाम नहीं लिया, अमूमी तौर पर बात की थी। चौधरी शुजात भाई हैं, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। वफाकी वजीर मोनी सलाही ने शेख रशीद की वजाहत कबूल कर ली। कहा कि गलत फहमी दूर करने पर शेख साहब का शुक्रिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ाब्ते के मुताबिक करार। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल कर ली। किसी भी रुकन के दस्तखत कानून के खिलाफ नहीं। तमाम ज़वाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी गई। उधर अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक लाने की तैयारी कर ली। 100 अरकान ने दस्तखत भी कर दिए। क्या MNA आमिर लियाकत ने तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कह दिया? वज़ीर आज़म के नाम ट्विटर पैगाम में कहा घबराना नहीं है, आसाब का खेल है, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा। उनके रास्ते जुदा, उन्हें वफा का जो सिला मिला वो याद रखेंगे। मुशीरों की इमा पर उन्हें भी मशकूक अरकान की फहरिस्त में डाल दिया। मिलना तक गवारा नहीं किया। इमरान खान मर्दम शनास नहीं है। पंजाब में तब्दीली की लहर, जहांगीर तरीन ग्रुप भी सरगर्म। ऑन चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। तरीन ग्रुप के रहनुमा हमजा शहबाज से भी मिलेंगे। आइंदा 48 घंटे में मजीद राब्ते मुतवक्के। ग्रुप का फैसला कुन इजलास कल लाहौर में बुला लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 3 रोज़ में 130 से ज़ायद अरकान असम्बली की मुलाकातें। अरकान असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन आवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क में महंगाई का नया वार, सीमेंट की कीमतों में बड़ा इजाफा। एक हफ्ते में सीमेंट की बोरी की कीमत 750 से बढ़कर 880 रुपए तक पहुंच गई। सीमेंट की बढ़ती कीमतों के बायस शोबा तामीरात मुतासिर होने का खदशा। पंजाब और सिंध में चिकन की कीमतें भी आसमान पर। कराची में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए किलो तक फरोख्त। कोयटा में भी मुर्गी का गोश्त 440 रुपए किलो हो गया। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मौसमी तब्दीलियों के बायस शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी और डायरिया में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन की आवाम को घरेलू खाने और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। दूसरी जानब कई शहरी छुट्टी का दिन मनाने सी व्यू पहुँच गए। फैमिलीज और दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला किया। कैंगरूज ने शाहीनों पर गिरफ्त मजबूत कर ली। कराची टेस्ट के दूसरे दिन भी मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम की उम्दा बैटिंग। 505 रन बना डाले। उस्मान ख्वाजा 160, एलेक्स कैरी 93 रन बनाकर आउट हुए। स्टार्क की भी उम्दा बल्लेबाजी। फहीम अशरफ और साजिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की।